नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आज हम मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके परिवार का कल्याण हो। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत धारण करता है उसे मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और मानसिक शांति भी मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हेतु इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और जीवन में शांति लाने के लिए भक्त यह व्रत धारण करते हैं। कई लोग जो किसी कारणवश यह व्रत धारण नहीं कर पाते, वे भक्त भी आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि ये एकादशी बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के विषय में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और यह व्रत धारण करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पुराणों में इस तरह का वर्णन आता है कि भगवान विष्णु आज ही के दिन यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को ही मोहिनी अवतार धारण किए थे, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था तो देव और दैत्यों में युद्ध होने लगा। तब उसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को उस अमृत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु जो कि मोहिनी रूप में थे, उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराया। इसके बाद चतुर्थी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। वैशाख मास के ये अंतिम 5 दिन यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यदि आप स्नान, दान, पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं तो आपके सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त कष्टों और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग वैशाख मास का पूर्ण स्नान नहीं कर पाते, उन्हें भी ये 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और वैशाख मास का स्नान भी करना चाहिए। यदि इन 5 दिनों में आप सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके विधि विधान से पूजन करते हैं तो आपको पूर्ण वैशाख मास स्नान का फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि व्रत कैसे किया जाता है। तो एकादशी का व्रत करने के लिए नियम चालू हो जाते हैं दसवीं को ही, यानी एक दिन पहले ही इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, मतलब बिना लहसुन प्याज का करें तो ज़्यादा अच्छा। हो सके तो शाम को अन्न और नमक का सेवन भी ना करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। फिर एकादशी को सूर्योदय मतलब अगले दिन एकादशी के दिन सूर्योदय के पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके एकादशी को गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं, अगर मान लीजिए गंगा पास में है तो आप नहाने वाले जल में भी गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, उससे गंगा स्नान का फल मिलता है। इसके बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद सूर्यदेव का जल अर्पित करें। फिर अपने घर के मंदिर में जाकर अखंड दीपक जलाएं और विष्णु भगवान से व्रत धारण करने का उनके सामने संकल्प लेके और उनका पूजन करें। इसके बाद अपने घर की सुख समृद्धि और समाज की सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इस दिन फलाहार अगर संभव हो तो अगर व्रत धारक हैं आप तो फलाहार करें, और नहीं अगर व्रत कर पाते हैं तो शुद्ध और सात्विक भोजन करें। इस दिन रात्रि में जागरण का भी विधान है। कहा जाता है कि यदि हम एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करते हैं तो इसे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यथासंभव हो सके रात को जागिए और कीर्तन और भजन कीजिए। उसके बाद अगले दिन द्वादशी में इसका पारण किया जाता है। पारण के नियम हैं कि आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। यदि और किसी ब्राह्मण को बुलाइए, उसको भोजन कराइए, उसके बाद आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं उपस्थित हो पाते हैं, नहीं बुला पाते हैं आप,
तो ब्राह्मण के भोजन हेतु आप कच्ची सामग्री भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा का कुछ रखें और उसके बाद अपना व्रत उपवास तोड़ सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये थी आज की मोहिनी एकादशी के बारे में जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।